नमस्कार, संगीता के बोलते मसाले में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मक्का के ढोकले। इसे हम मक्की के ढोकले भी कह सकते हैं और सर्दियों के मौसम में इसका सेवन ज़्यादा किया जाता है। तो आज हम इसे बनाकर देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए अपन एक बोल ले लेते हैं। इसमें डाल लेते हैं मक्की का आटा। सर्दियों में हमें मक्की का आटा ज़रूर खाना चाहिए। यहाँ डाल लेते हैं मटर। यहाँ डालते हैं कटी हरी मिर्च। यहाँ डाल लेते हैं तकरीबन 2 चम्मच अदरक। ये थोड़ा डाल लेते हैं कटा हुआ प्याज। आप चाहें तो इसे बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। 1 कप डाल लेते हैं मेथी के पत्ते। अगर आप चाहें तो सिर्फ पत्तों को तोड़कर डाल सकते हैं, पर क्योंकि ये फ्रेश मैंने गार्डन से तोड़ी है इसलिए इस तरीके से इसे डाला है। यहाँ थोड़ा हरा धनिया डाल लिया है। अब इसमें डाल लेते हैं भुना हुआ जीरा। यहाँ 1 चम्मच डाल लेंगे अपन अजवाइन। इसे हाथ से अच्छे से अपन क्रश करके डालेंगे ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छे से अपने को मिल सके। यहाँ डालते हैं थोड़ा गरम मसाला। 1 चम्मच ऐड करते हैं लाल मिर्च, ये थोड़ी सी हल्दी और ये धनिया पाउडर और नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालते हैं इसमें। अब यहाँ 1 से 1.5 चम्मच अपन तेल डाल लेते हैं। मक्की के ढोकले खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। यहाँ डाल लेते हैं कटा हुआ लहसुन। अब डालते हैं तकरीबन 1 कप दही। दही को बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लेना अपने को। जो अपन डेली यूज़ कर रहे हैं दही, जो खट्टा ना हो अपना, उसे यहाँ इस्तेमाल करना है, नहीं तो ये ढोकले थोड़े से खट्टे बनेंगे। यहाँ डाल लेते हैं थोड़ा सा मीठा सोडा और इन सारी चीज़ों को अच्छे से अपन मिक्स कर लेते हैं। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। एल्स अगर लहसुन और प्याज इसमें डाला जाए तो ढोकले का स्वाद बहुत बढ़कर अपने को मिलता है। यहाँ मैंने मीठे सोडे का यूज़ किया है। ट्रेडिशनली जो अपन मक्की के ढोकले बनाते हैं उसमें पापड़ खार का इस्तेमाल किया जाता है, पर चूंकि सबके पास पापड़ खार अवेलेबल हो ये ज़रूरी नहीं, तो अपन इस तरीके से इसे बना सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से अपन ने यहाँ इसका डो बना लिया है। इतना पानी अपन ने यहाँ यूज़ किया है। ये पानी मैंने गर्म ही इस्तेमाल किया है। हल्का गुनगुने पानी का आप यहाँ इस्तेमाल करें। और मक्की के ढोकले बनाने के लिए जो अपन डो बना रहे हैं वो बहुत पतला अपने को नहीं बनाना है। जैसा अपन रोटी का बनाते हैं थोड़ा सा टाइट अपने को इसे लगाना है। अब यहाँ अपन ढोकली बनाकर तैयार करते हैं। बहुत इजी है मक्का के ढोकले बनाना और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और मक्का फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए अपने को। ये देखिए इस तरीके से अपन एक ढोकली तैयार कर लेते हैं। अब इसे इस तरीके से थोड़ा सा टैप करते हुए अपन यहाँ तैयार कर लेंगे ताकि ये देखने में बड़े खूबसूरत लगेंगे। फिर ये देखिए एक और अपन ढोकली बनाकर तैयार कर लेते हैं। राजस्थान में मक्की के ढोकले बहुत खाए जाते हैं, पर यहाँ पापड़ खार का इस्तेमाल होता है। आप चाहें तो इस तरीके से मीठे सोडे का इस्तेमाल करके भी इसे बना सकते हैं। अगर आप पापड़ खार डाल रहे हैं तो तकरीबन 1 चम्मच का इस्तेमाल करें। ये देखिए अपन ने दूसरी ढोकली भी बनाकर तैयार कर ली है। ये देखिए इस तरीके से अपन दूसरी ढोकली तैयार करते हैं। ये देखिए परफेक्टली अपनी दूसरी ढोकली भी बनकर तैयार हो गई है। अब अपन इन सारी ढोकलियों को तैयार कर लेते हैं। मटर और लहसुन और प्याज जो अपन ने डाला है इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप इसे डालें तो इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एल्स ना चाहें तो ना भी डालें। अभी सर्दियां हैं तो मटर बहुत इजीली अपने को मिल जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से अपन ने सारी ढोकलियों को तैयार कर लिया है। अब इसे बनाने के लिए अपन एक पॉट को स्टीमर की तरह तैयार करते हैं। ये एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें थोड़ा पानी डालकर मैंने बॉईल कर लिया है। अब इस पर एक छलनी रख देते हैं और इसे मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है छलनी को। कई लोगों को प्रॉब्लम आती है स्टीमर किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो आप इस तरीके से स्टीमर बना सकते हैं। और अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्स अपन इस तरीके से स्टीमर तैयार करेंगे और सारी ढोकलियों को इसमें अच्छे से प्लेस कर देंगे। ढोकली के बीच में थोड़ा सा अपने को गैप रखना है क्योंकि जब ये पककर तैयार होंगी तो थोड़ी साइज़ में बड़ी हो जाएंगी। अब इसे ढककर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए अपन छोड़ देते हैं।
ये 20 मिनट अपने हो चुके हैं। अब अपन देख लेते हैं ढोकलियाँ अपनी पूरी तरह से बनकर तैयार है। इसे अपन निकाल लेते हैं और ठंडा होने पर इसे दूसरी प्लेट में अपन निकाल लेंगे। ये देखिए अपन ने सारी ढोकलियों को तैयार कर कर एक दूसरी प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर अपन देशी घी लगा लेते हैं। सर्दियों में घी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है और अपने को करना भी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी एनर्जी की आवश्यकता अपने को ज़्यादा होती है। तो अपन घी का इस्तेमाल सर्दियों में अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ देशी घी का इस्तेमाल करना है। ये देखिए इस तरीके से अपन अच्छे से इसको घी के साथ तैयार कर लेते हैं। घी अगर अपन देशी घी का अगर अपन इस्तेमाल करते हैं मक्की के ढोकली पर तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए आप इस तरीके से इसको हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको दाल के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ मैंने धुली हुई मूंग की दाल का इस्तेमाल किया है। आप मक्की की ढोकली को इस दाल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, हरी चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप इन ढोकलियों को खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे सारी रेसिपीज़ को अच्छे से बनाने के लिए आप इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखें। अब देखिए दूसरा एक और जो अपने यहाँ का ट्रेडिशनल स्टाइल जो है उसके लिए अपन इसे तोड़ लेते हैं मक्की की ढोकली को। इस तरीके से अपन इसे तोड़ लेंगे अच्छे से। ट्रेडिशनली यहाँ राजस्थान में इसी तरीके से खाया जाता है इसे। अब इस पर खूब अच्छे से अपन डालेंगे घी। घी आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ आप हरी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, दाल के साथ इसे सर्व कर सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।